नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 8 जनवरी 2022 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने धन को घोषित किया। क्या घोषित किया दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महासामंत। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग उन्हें अपने महासामंत या मातहत के रूप में मान्यता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। बी है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सी है, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 32 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए बी गलत है तथा सी सही है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के समय में हुआ था। क्या हुआ था? 33 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 33 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में परम सीमा तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? 34 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 34 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। धौलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में धौलावीरा और लोथल स्थित है। कच्छ के इलाके में खदिरवेह के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी किनारे लोथल नगर बसा था, जहां कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? 35 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। है, आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 36 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बी है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। सी ऑप्शन है, भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 37 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और इस व्यापार से भारत का निर्यात बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़ें।
एवं सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, 18वीं सदी के गोलार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कारण आर है, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 38 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? 39 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु ने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान करवाने के लिए आजीवन अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने दिसंबर 1881 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था। उन्होंने कई विधवा आश्रमों की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने की दोस्तों? कौन से ऑप्शन से हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ज्योतिराव फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति फुले ने 24 सितंबर 1873 में पूरे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज एक सुधारवादी समाज था जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हें सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारकों के संदर्भ में सही है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। यह कथन औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। सिख धर्म के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से व सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर सिंह संधवलिया व ज्ञान सिंह के नेतृत्व में सिखों के समूह ने 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 42 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। यह कथन सत्य है किंतु भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी यही नहीं चाहते थे कि केवल कुछ सामाजिक गुटों से लोगों की ब्रिटिश प्रशासन में अवसर प्राप्त हों। वह सभी वर्गों के लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी के अवसर प्रदान करने के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? ए है, यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। बी है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। सी है, यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। डी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथन ए और आर पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, स्वतंत्रता की शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देश से चली। कारण है, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त कराना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 44 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, क्या कहलाते हैं? 45 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले या क्षुद्र ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, इसे ग्रहिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा किसको माना गया है? 46 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। यामोत्तर से अभिप्राय पृथ्वी की सतह और अर्ध दीर्घ वृत्त से है जो दो ध्रुवों से जुड़ते हैं। इसी दीर्घ वृत्त के अन्य आधे भाग में एक यामोत्तर का निर्माण होता है। सभी यामोत्तर 90 डिग्री पर भूमध्य रेखा के अक्षांश और समांतर को काटते हैं। यामोत्तर द्वारा ध्रुवों को जोड़ने के कारण सभी यामोत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? ए है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बी है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 47 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। या व्याख्यान ऋतुओं में परिवर्तन के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? बताइए दोस्तों, क्या बजा होगा? 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, 11 पूर्वाह्न। जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में 11 पूर्वाह्न बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी तथा सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बी है, वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। सी है, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से होगा। सभी ए, बी तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। बी है, वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती हैं। सी है, जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? टी का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। जब 51 क्वेश्चन है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें।
51 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। आतपन को सूर्य ताप अथवा आतपन से अभिप्राय सूर्य के विकिरण के उस भाग से होता है जो पृथ्वी तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? 52 का थर्ड ऑप्शन से होगा बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और शोभमंडल। वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम इस प्रकार है जिससे धरती पर उतरने से पहले कोई रॉकेट गुजरेगा। पहले आएगा बहिर्मंडल, उसके बाद बाह्यमंडल, फिर मध्यमंडल, समतापमंडल और शोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सी है पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। बी तथा सी दोनों सही हैं। बी तथा सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। बी है आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी है शहरों में प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती हैं। 54 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। निम्न में से खनिजों के उदाहरण है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है ग्रेफाइट, बी है नमक, सी है चूना पत्थर, डी है अभ्रक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सभी ए, बी, सी तथा डी। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक, जस्ता, बॉक्साइट आदि खनिजों के उदाहरण हैं। खनिजों से अभिप्राय उन भौतिक पदार्थों से होता है जिनका निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ में होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिजों के 3 प्रकार हैं, धात्विक, आधात्विक, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत कटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? ए है परमाणु, बी है गैस, सी है पवन, डी है सौर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 56 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सी और डी। पवन सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं व उसे सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है। रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। बी, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 57 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? 58 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। यह वाक्य पूर्वग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? ए है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बी है समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
सी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 59 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। किस निकाय की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 60 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की देखभाल में कार्य करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। गांव का प्रत्येक वयस्क उसे कहते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर होता है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ए है ग्राम पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। 61 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, सी और डी। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। दादन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 62 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, रेहड़ी फेरी वालों के प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ए है मतदान केंद्र, बी है सीट, सी है चुनाव क्षेत्र, डी है क्षेत्र। 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, बी और सी। एक विशेष क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे सीट या चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 65 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? बताइए दोस्तों, क्या है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 66 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? यह अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, बी ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं, सी है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 68 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और बी। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है या फौजदारी कानून से संबंधित है। फौजदारी कानून के माध्यम से ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि से अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में सही है? ए, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बी, इसमें उन अपराधों की सूची है जिनमें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है। सी है, इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। डी, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 69 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे जब घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है। किसका शिकार है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 70 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा हास्याकरण का। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। उक्ता हास्याकरण की शिकार है। हास्याकरण से अभिप्राय उन सामाजिक समूहों से है जो सामाजिक भाषाई आर्थिक आदि आधारों पर समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर होते हैं। हास्याकरण के कारणों में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा दूसरे धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को अपनाना आदि शामिल हो सकता है। अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातियां, मुस्लिम समुदाय आदि स्वयं को हाशिए पर महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? ए है समानता के मुद्दे, बी है न्याय के मुद्दे, सी है व्यक्तित्व के मुद्दे और उचित विकल्प का चयन कीजिए। 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 71 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 32 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। बहिर्वेधन अग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? ए है लावा, बी है पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी है तलछट अवसाद, डी है बेसाल्ट। 73 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? ए है निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना, बी है कक्षा में किसान अथवा खेतीहरम मजदूर को आमंत्रित करना, सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझाना, डी है स्थानीय इलाके की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प उचित होगा दोस्तों? अति उपयुक्त होगा 74 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? 75 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सूडान में घटती जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी? ए है नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना, बी है छात्रों में उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहना, सी है छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना, डी है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में
छात्रों को शामिल करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय उसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके? 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वायु दाब। एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। शिक्षक द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादन पढ़ाए जाने से पूर्व वायु दाब विषय पढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पवन ऊर्जा उत्पादन पर अपनी उत्तम संप्रदायात्मक समझ विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? 78 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 78 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? 79 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 79 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वस्थ देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? 80 का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कारण प्रभाव तर्क। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अननवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? 81 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्राकृतिक चक्र। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु प्राकृतिक चक्र की समझ होना वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाही हैं जिस पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 62 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है? तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 83 का फोर्थ ऑप्शन से होगा। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है, इतिहास के एक शिक्षक
अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? 84 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अशोक स्तंभ। इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के विषय में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए प्राथमिक स्रोत अशोक स्तंभ होगा। प्राथमिक स्रोतों से अभिप्राय उस घटना, वस्तु, व्यक्ति या कार्य प्रणाली आदि से होता है जो प्रथम स्तर पर संकलित की गई तथ्य सामग्री को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग करने की दिशा में अग्रसर करेगा? 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? ए है, क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? क्यों तथा क्यों नहीं? बी है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। और सी है, क्या आपको साप्ताहिक बाजार में से एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है? यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? 86 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? ए है, छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल की ही खोज के बारे में पढ़कर यह समझाने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूद विवरण में कैसे बदलाव आता है। बी है, छात्रों से दो अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखें कई लेखों को पढ़ने के लिए कहें। सी है, छात्रों के एक समुदाय के दो अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। डी है, छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। अधिगम उद्देश्य, छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? 88 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती है, यदि मनुष्य ने अलग अलग समय क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा? चार छात्र निम्न उत्तर देते हैं। ए, पहला छात्र, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। दूसरा छात्र कहता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। और तीसरा छात्र कहता है दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। चौथा कहता है कुछ देश के लिए सुबह 5 बजे होगी, कुछ के लिए 7 बजे। औपचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में चार छात्रों की व्यवस्थित करें। वैचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में चार छात्रों को व्यवस्थित करें। 89 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? ए है,
मणिप्रवल्लम क्या है? इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। बी, आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? सी है, प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डी है, आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? ई है, एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। 90 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 90 का 4th ऑप्शन से हो जाएगा। बी, डी और ई संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करने वाले प्रश्न में शामिल है। आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा? बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।